नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और इस पवित्र इस शुभ अवसर की आपको ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस पवित्र अवसर पर ये एक विशेष अवसर है अपने आप को रिचार्ज कर लेने का, अपने शरीर, मन और प्राणों को पुनः चैतन्य कर लेने का, और जो इस जीवन को जीते जीते जो जिस प्रकार की समस्याओं को झेलते झेलते ऐसा लगने लगा है कि अब ये जीवन भार स्वरूप होता जा रहा है, तो उस सारे भार को उतार करके एक नया जन्म लेने का अवसर, इन 9 दिनों का पावन अवसर, नवरात्र का अवसर। तो एक ऐसा प्रयोग आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है बीजाक्षर बिंदु साधना। हमने नहीं, शास्त्रों ने जिसको नाम दिया है बीजाक्षर बिंदु साधना, बल्कि कहना चाहिए कि ये है बीजाक्षर बिंदु प्रयोग। इस प्रयोग को आप प्रॉपरली समझ लें, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो ये एक ऐसा विशेष प्रयोग है जो आपकी सारी साधनाओं में आपको सफलता दिलवा देगा, यदि आप अपनी साधनाओं को पूरे विधि विधान से करते हैं और साथ ही साथ इस प्रयोग का पालन भी करते हैं। तो इस नवरात्र आप जो भी साधना करेंगे उसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। तो नवरात्र के संबंध में वीडियोस भरे पड़े हैं यूट्यूब पर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, लेकिन यहाँ आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसका वर्णन आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलेगा। शास्त्र प्रमाण सहित क्या है ये बीजाक्षर बिंदु प्रयोग और कैसे ये सारी साधनाओं में हमको सफलता दिला सकता है, इसको सविस्तार जानने का प्रयास करेंगे। इसको शास्त्र प्रमाणों के प्रकाश में जानने का प्रयास करेंगे। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं और देखिए कि आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ कहा गया है बीजाक्षरम परम विंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परम पदम। अब ये समझ लीजिए, यही वो श्लोक है जिस पर आज का पूरा वीडियो आधारित है, जिस पर आपकी साधनाओं की तीव्र सफलता आधारित है। क्या है ये, इसका अर्थ समझते हैं। कहा गया, किसी भी अक्षर को लिखने से पहले या किसी भी चित्र को बनाने से पहले जैसे ही कागज पर लेखनी रखते हैं तो सर्वप्रथम बिंदु बनता है, तभी वो अक्षर लिखा जाता है और वो चित्र बन पाता है। इसीलिए सभी अक्षरों एवं सभी आकृतियों का बीज बिंदु कहा गया है। अब इस प्रयोग का दैनिक जीवन में कैसे लाभ उठाएंगे, ये जानने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि आप इसके अर्थ को ठीक प्रकार समझ जाइए कि यहाँ क्या कहा गया। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो प्रदर्शित हो रहा है उसे देखिए। यहाँ हमने श्रीम लिखने का प्रयास किया है और जब हम, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया, किसी भी अक्षर को लिखते हैं तो सबसे पहले बिंदु ही बनेगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, किसी भी और तरीके से वो अक्षर लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे ही आपका पेन पेपर पर आएगा तो सबसे पहले आप चाहे लाइन खींच रहे हों या अक्षर बना रहे हों या गोला बना रहे हों, वृत्त, त्रिभुज, कुछ भी बना रहे हों, चतुर्भुज, कुछ भी बना रहे, कोई सा भी अक्षर आप बना रहे हों, आपको बिंदु बनेगा ही बनेगा पहले, जैसा कि इसमें श्रीम अक्षर बनाते समय दिखाया गया। तो ये तो हुई इस श्लोक की, इस बात की सत्यता की पुष्टि की कुछ भी लिखने से पहले। अब दूसरा वीडियो देखिए, यहाँ पर आंख बनाई गई है। देखिए, आंख बनाने के लिए जब हम पेन को पेपर पर रखते हैं तो पहले बिंदु ही बनेगा, उसके पश्चात आप ये लाइन बना सकते हैं, फिर आप पूरा चित्र कंप्लीट कर सकते हैं और फिर आपकी आंख बन जाएगी। तो जैसा कि इस श्लोक में कहा गया वो आपने अपनी आंखों से साक्षात देखा। अक्षर का निर्माण करें तो भी बिंदु ही बनेगा पहले, और चित्र का निर्माण करें तो भी बिंदु ही बनेगा पहले। उदाहरण के लिए, दूसरे उदाहरण से, यदि मैं राम लिखता हूँ
तो सबसे पहले बिंदु ही बनेगा पेपर पर। यदि मैं धनुष बनाना चाहता हूँ, धनुष बाण, तो मुझे सबसे पहले बिंदु की ही रचना होगी, उसके पश्चात वो विस्तार पाता हुआ फिर ये धनुष बाण बनेगा। तो यहाँ इस श्लोक में इन उदाहरणों से हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि इस श्लोक में जो लिखा गया है वो किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो हमने समझ लिया कि यदि हम कुछ भी लिखें या कुछ भी रचें, यानी कि कोई भी चित्र बनाएं, हमको बिंदु ही सर्वप्रथम बनाना पड़ेगा। और ये सिर्फ लिखने में और बनाने में ही नहीं, इस पूरी सृष्टि के पीछे यही बिंदु है। आपकी आंखों की रचना देखिए, उसमें आपको बिंदु दिखाई पड़ता है। आप अपने संपूर्ण शरीर को देखिए, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। वो भी एक प्रकार का बिंदु ही है। आप ब्रह्मांड को देखिए, छोटे छोटे बिंदु रूपी कण जो कि महान ग्रहों के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनका भी बेस, उनका भी मूल रूप बिंदु ही है। ये बिंदु सृष्टि का मूल है। किसी भी प्रकार की क्रिएशन में इस बिंदु के बिना रचना संभव नहीं होगी। साधना में हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं और ये बिंदु प्रतीक है उसी परम सूक्ष्मता का। ये ब्रह्मांड, ये विराट सृष्टि हमको दिखाई पड़ती है और जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं इसकी वास्तविकता हमें दिखने लगती है कि ये जो आंखों से दिखाई दे रहा है इतना बड़ा संसार है, ये दरअसल है क्या? ये इसी बिंदु का विराट रूप है। तो यही बिंदु, यदि हम इसको समझ लें कि ये बिंदु किस प्रकार काम करता है, इस पूरे सृष्टि को चलाने में, इस ब्रह्मांड कि कण कण में ये बिंदु व्याप्त है। आप एक पत्थर को तोड़िए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाइए, उसका चूरा बना दीजिए और आपको अंतिम पदार्थ के रूप में वो बिंदु ही प्राप्त होगा, एक छोटा सा कण। तो इस पूरी सृष्टि का जो बेस है वो बिंदु ही है। हम कुछ लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारा स्वयं का अस्तित्व तक एक बिंदु है। इस बिंदु के, इस बीजाक्षर के इस रहस्य को समझ लें और उसको अप्लाई करें अपनी साधनाओं में, अपने दैनिक कार्यों में, तो पाएंगे कि ये बीजाक्षर बिंदु प्रयोग या साधना हमारे बहुत काम की है। कारण कि ये हमारी साधनाओं में अति तीव्रता ला देती है। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं और आप कहेंगे तो एक एक करके बताएंगे भी, लेकिन आज जो प्रयोग बताने जा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि अब एक ऐसा विशिष्ट अवसर आने ही वाला है एक दिन पश्चात, जिसमें आप नवरात्र में इस प्रयोग को स्वयं करके देखिए और ये प्रयोग नवरात्र में अत्यधिक शक्तिशाली रूप से काम करेगा। बाकी सभी दिन भी कार्य करेगा, परंतु ये चूंकि उचित अवसर अपने आप ही ईश्वर कृपा से स्वतः अपने समय अनुसार उपस्थित हो गया है, इसलिए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और ये बीजाक्षर बिंदु साधना इस नवरात्र के पहले दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए। फिर आप स्वयं बताइए कि क्या आपको अपनी साधना में इससे किसी प्रकार का लाभ हुआ। तो बड़ी विचित्र है ये साधना। आपको जब आप सर्च करेंगे नवरात्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना इंटरनेट पर, तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी सामग्री मिलेगी, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें बताया जाएगा कि इस प्रकार से साधना करें, इस प्रकार से 9 दिन ये करें, ये पाठ करें, वो पाठ करें। वो सब अपनी अपनी जगह सही है, आप उनका उपयोग भी करते हैं।
दैनिक जीवन में उनका पाठ भी करते हैं और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। पर यहाँ आज एक ऐसा विशिष्ट प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आधारित है इसी बीजाक्षर बिंदु प्रयोग पर। और ये बीजाक्षर बिंदु का प्रयोग करके हम अपनी कैसी भी साधना हो, लेकिन यहाँ निम्न साधनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उच्चतर शक्तियों यानी देवी और देवताओं आदि की साधना की बात कर रहे हैं, देवी देवताओं सिद्ध पुरुषों आदि। तो यदि इन साधनाओं में आप अब जो बताने जा रहे हैं इस बीजाक्षर बिंदु का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधनाएं अति तीव्रतर गति से संपन्न होकर के आपको अति शीघ्र फल प्रदान करने वाली सिद्ध होंगी। पूरा विश्वास रखिए, पूरा धैर्य रखिए, पूरी दृढ़ता रखिए, पूरी निष्ठा रखिए, पूरा समर्पण रखिए, पूरी सेवा से ये कार्य संपन्न कीजिए। घोर लालच को मन में भरे हुए कि मैं तो ये कर रहा हूँ या मैं तो ये कर रही हूँ और मुझे इसका तुरंत फल मिल जाएगा, 9 दिन के अंदर ही मुझे फल दिख जाएगा, जैसे वीडियोस भरे पड़े हैं कि ये कर लीजिए तो इतनी देर में ये प्राप्त, वो कर लीजिए तो इतने दिनों में वो प्राप्त। इस प्रकार की साधना नहीं है। जो साधक भगवती से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, जो पहले से ही उनकी पूजा उपासना आराधना सेवा नाम जाप मंत्र जाप पाठ आदि करते आ रहे हैं, वो ही इस प्रयोग को करें। ऐसा कोई भी नया व्यक्ति जो कुछ पाने की लालसा में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो तो इस प्रयोग की ओर देखें भी ना। वो अपने जो उनको टोने टोटके और उपाय बताए जाते हैं, 1 दिन में इतना 5 दिन में इतना, वो वही करें। लेकिन यहाँ इस प्रयोग को केवल भगवती के साधक, केवल उच्चतर शक्तियों के साधक, केवल किसी भी देवी देवता के साधक करें। तो प्रयोग है क्या? बहुत सिंपल सा प्रयोग है, इसको समझ लीजिए। आपने नवरात्रि में अब तक जो कुछ किया है, आप नवरात्रि में इस नवरात्र से जो भी कुछ प्रारंभ करेंगे वो सब वैसा ही रखिए। उसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता नहीं। आप जो भी कलश स्थापन करते हैं, आप जिस प्रकार से उपासना करते हैं, आप जिसका भी पाठ करते हैं, वो सब वैसे ही करिए। यहाँ आपको 3-4 बातें बताएंगे, बस उनका ध्यान रखते हुए आप अपने नवरात्र की पूजा उपासना करिए। और ये ध्यान जो हम ये प्रयोग बताएंगे वो आधारित है बीजाक्षर बिंदु पर, जिसका मूल श्लोक आपको बताया। बीजाक्षर बिंदु का प्रयोग इस नवरात्र में कैसे करना है, और केवल इस नवरात्र में ही नहीं, आप किसी भी देवी या देवता की जब आराधना करें, जैसा कि आप करते ही हैं, तब उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्र पर विशेष रूप से इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि जो भगवती के भक्त हैं वो इस प्रयोग का पूरा लाभ तो उठा ही सकें, और फिर जो अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं वो भी अपने इष्ट देव या देवी के लिए इसी प्रयोग को करके पूर्ण लाभ उठाएं। तो क्या है ये बीजाक्षर बिंदु साधना या बीजाक्षर बिंदु प्रयोग? ये प्रयोग आप किसी भी देवी देवता के लिए कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कर्मकांड नहीं है। अब ये प्रयोग है क्या, ये स्पष्ट जान लीजिए। अब इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। आप जब अपनी दैनिक पूजा प्रारंभ करते हैं तो उस समय आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उससे पहले आप क्या कीजिए, दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। अब आप जैसे जो भी पाठ करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उससे पहले, मंत्र जाप प्रारंभ करने से पहले ही, चाहे आप माला से जाप करते हो, चाहे आप करमाला हाथों उंगलियों से जाप करते हो, या केवल मानसिक जाप करते हो, या बोल करके जाप करते हो, कैसे भी जाप करते हो, बस जब भी आप जाप प्रारंभ करें तो आपको दोनों आंखें बंद करके अपने भ्रूमध्य में, आज्ञा चक्र में ये कल्पना करनी है कि एक बिंदु है। यहाँ भ्रूमध्य में एक बिंदु है, और अब जो भी आप मंत्र स्टार्ट कर रहे हैं वो बिंदु ही उस मंत्र का पहला अक्षर बन गया, और फिर वो मंत्र उसी से बनता जा रहा है पूरा। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये कल्पना करेंगे कि ये जो ज
बना है, ये एक बिंदु, पहले मैंने एक बिंदु को कल्पित किया, मेरे दोनों भ्रू मध्य में बिंदु बन गया, यहाँ से ज बनता जा रहा है, पहला अक्षर जो भी मैं पाठ कर रहा हूँ उसका, तो बिंदु से ज बना, ज या फिर या बना, इस तरह से जय हनुमान, यानी बिंदु से स्टार्ट हुआ और फिर वो विस्तार पाता चला गया। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जैसे शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जब आपने पढ़ना इसको प्रारंभ किया तो पहले बिंदु मेरी दोनों आंखों के बीच में, अब वो बिंदु विस्तार पाता गया, जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, तो वो बिंदु से ही पहला जा बना, पहला अक्षर इस पाठ का बना। ये आपको करना है। तो यहाँ आपका वो पाठ आदि सब वही रहेगा जो आप करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। बस आपको बीजाक्षर बिंदु साधना का प्रयोग ये करना है कि जब भी आप कोई भी आप मंत्र पढ़ रहे हों तो उस सबसे पहले आपको अपने आज्ञा चक्र में बिंदु की कल्पना करनी है, और उस बिंदु से ही वही मंत्र फिर बड़ा होता चला गया, वही स्तोत्र बड़ा होता चला गया, वही चालीसा पूरा हो गया। यानी पहले आपको बिंदु की कल्पना और फिर इस बिंदु के बाद आप जो भी पाठ कर रहे हैं उसको करना है। तो ये सिंपल बहुत सरल प्रयोग है, बीजाक्षर बिंदु प्रयोग कहते हैं इसको, और ये बहुत तंत्र में और योग में और बहुत से सिद्ध पुरुष इसका प्रयोग करते हैं। आपके लिए हमने सोचा कि ये प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, और विशेष रूप से इन नवरात्र के पवित्र दिनों में। अच्छा, इसी बीजाक्षर बिंदु के अन्य भी प्रयोग हैं, उनको भी आप अवश्य करके देख लीजिए, चाहे इस नवरात्र से ही प्रारंभ करिए चाहे बाद में कर लीजिए, लेकिन इसको करिएगा अवश्य और फिर इसके रिजल्ट्स अवश्य बताइएगा। तो बीजाक्षर बिंदु के जो अन्य प्रयोग हमने किए वो ये हैं। ये तो मंत्र जब आप कोई भी पाठ करें, या श्लोक या स्तोत्र या चालीसा या शतनाम या सहस्त्रनाम या अष्टोत्तर शतनाम, जो भी आप पढ़ते हो, उससे पहले आप इस प्रयोग को कर लीजिए। यहाँ यही जो फॉर्मूला है वो नाम पर भी लागू होगा। कई लोग मंत्र नहीं पढ़ते, वो नाम जाप करते हैं और उन्हें नाम जाप से लाभ भी होता है। तो यदि आप नाम जाप भी कर रहे हैं तो भी आपको यही करना है। नाम प्रारंभ करने से पहले ही आप आंखें बंद करिए, भ्रू मध्य में बिंदु की कल्पना करिए, और सपोज करिए कि आप दुर्गा नाम का जाप करते हैं, तो पहले बिंदु है मेरे भ्रू मध्य में, अब वही बिंदु द का रूप लेता जा रहा है, और फिर आप जप को प्रारंभ कर दीजिए, दुर्गा 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 राम, या फिर आप राम भक्त हैं तो बिंदु से र अक्षर बन रहा है और वही पूरा राम बन गया है, तो राम 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 राम। यानी जो भी नाम जप कर रहे हो या जो भी मंत्र जप कर रहे हो, आपको करना यह है कि पहले भ्रू मध्य में बिंदु की कल्पना, और वही बिंदु फिर वो उसी पूरे अक्षर को और पूरे श्लोक को, पूरे स्तोत्र को बना देगा। बस इतना करना, बहुत सरल सिंपल प्रयोग है, और कोई भी व्यक्ति इसको कुछ ही दिनों के अभ्यास में पूरी तरह से पारंगत इसमें हो जाता है। ऐसे ही रूप है, यदि आप अपनी देवी देवता का, किसी इष्ट देवी देवता का जब भी आप रूप ध्यान करते हैं तो फिर वहाँ उनको भी एक बिंदु से कल्पित मानिए। ये थोड़े दिनों के अभ्यास से हो जाएगा। जैसे आप देवी काली का ध्यान कर रहे हैं तो पहले भ्रू मध्य में आप एक बिंदु की कल्पना करिए, वही बिंदु विस्तारित होता जा रहा है और वहीं से देवी काली की आंखें बनने लगी हैं, नाक बनने लगी हैं, होंठ बनने लगे हैं, कुंडल बनने लगे हैं। इस प्रकार की कल्पना आप करिए। बहुत रुचिकर विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है भक्तों के लिए, साधकों के लिए। और सनातन धर्म की यही विशेषता है कि इसमें एक लीक पर नहीं चला जाता है। इतने अधिक प्रयोग हैं, इतनी अधिक विधियां हैं, इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि व्यक्ति पूरा जीवन भी प्रयोग करता रहे तो उसके प्रयोग समाप्त नहीं होने वाले होते हैं, और वो पूरा जीवन कुछ ना कुछ नया सीखता, नया प्राप्त करता रहता है। हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि सनातन शास्त्रों में जितनी भी इस प्रकार की विधियां हैं, जो कि सामान्य जन में प्रचलित नहीं हैं, और प्रवचनकर्ता भी जिनके बारे में कुछ नहीं बताते और रटी रटाई बातों को निरंतर वर्षों तक दोहराते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो गहरी गहरी बातें लिखी हुई हैं उनको ढूंढ ढूंढ करके लाना ही इस चैनल का और आपके सामने रखना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि यदि हम बीजाक्षर बिंदु प्रयोग को अपनी प्रत्येक पूजा उपासना में जोड़ लिया करें, यानी कि हम
मंत्र जाप करने से पहले भी बिंदु की कल्पना किया करें, नाम जाप करने से पहले भी बिंदु की कल्पना किया करें, रूप का ध्यान करने से पहले भी बिंदु की कल्पना किया करें। इसी तरह से यदि हम भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो भी विधियां आप प्रयोग करते हैं उन सबसे पहले भी आप इसी बिंदु का प्रयोग करके देखा करिए। अपनी ओर से हमने बातों को अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने प्रयोग और अपनी सामर्थ्यानुसार जो हम इस प्रयोग को पढ़कर, सुनकर, समझकर प्रयोग कर सकते थे और जितना किया वो सारा का सारा आपके साथ ज्यों का त्यों शेयर किया है। अब बहुत सारे विद्वान लोग इस प्रयोग को और अन्य अन्य विधियों से भी करके देख सकते हैं। बहुत सारे साधक लोग, बहुत सारे जिज्ञासु लोग, भक्त लोग, और वो अपने भी प्रयोग बताइए, क्योंकि अध्यात्म का संसार तो असीमित है। हमारे कुछ और अनुभव हुए, आपके कुछ और हुए, दोनों के अनुभव मिलके तीसरे अन्य साधक को कुछ और नई बातें पता चली, फिर उसने साधना से अपने अनुभव लिए। ऐसे करके ये सब जो क्रम है वो चलता ही रहता है। अध्यात्म का संसार असीमित है। तो बस आज का अंक यहीं तक, और जो भी इस अंक के विषय में आप कहना चाहें वो स्पष्ट रूप से कहिए। और नवरात्र के पावन पर्व की एक बार आपको पुनः और पुनः 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 बार बार बारंबार बधाइयाँ। इस अवसर का उपयोग करिए अपने लिए हर प्रकार से शक्तिशाली बनने में, क्योंकि ये 9 दिन शक्ति के हैं। तो आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक दिन पश्चात ईश्वर इच्छा से पुनः उपस्थित हो जाएंगे। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।